शिलोंग में मारवाड़ी समाज की शिक्षा कोष की ज़मीन को कौन कौन हड़पने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। इस षड्यंत्र में वहाँ के कौन कौन से रसूखदार लोग शामिल हैं, कैसे 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन को 47,000 स्क्वायर फीट दिखाने का षड्यंत्र हुआ, 60 करोड़ के आसपास की ज़मीन को कौड़ियों के भाव 6 करोड़ से 12 करोड़ में बेचने का षड्यंत्र किया गया। किसने किया, किसने दलाली खाने की कोशिश की और कैसे समाज की इस भूमि की दुर्गति हो रही है, जिसे बरसों पहले 30 लोगों ने मिलकर अपने दान से खरीदी थी और समाज को दी थी, इस आशा के साथ कि यहाँ पर मारवाड़ी समाज का जो प्रमुख संगठन है मारवाड़ी सम्मेलन, वो एक शिक्षा कोष स्थापित करेगा, स्कूल स्थापित करेगा, छात्रावास स्थापित करेगा। किंतु शायद ये सब बात अब विगत दिनों की हो गई। गौरतलब है कि ज़मीन पर मारवाड़ी सम्मेलन का मालिकाना हक नहीं है, बावजूद इसके वहाँ पर एक तख्ती लगा दी गई है, एक शिलालेख लगा दिया गया है जिसमें इसे मारवाड़ी सम्मेलन की ज़मीन बताया गया है। बाद में कौन कौन से लोग मिलकर इसको षड्यंत्र कर रहे हैं और वो रसूखदार लोग क्यों चाहते हैं कि इस ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया जाए, अपने पसंदीदा लोगों को दिलाने में लगे हुए हैं, उनके क्या स्वार्थ है। इन सब बातों ने एक बार फिर से मारवाड़ी समाज में जो गंदगी फैली हुई है, खासकर दान दी हुई चीज़ों पर, सामाजिक चीज़ों पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए पैसे के लोभी लोगों के चरित्र पर वापस से सवालिया निशान लगने लगे हैं कि क्या ऐसे लोगों को जो कथित रूप से खुद को संभ्रांत वाइट कॉलर लोग कहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में समाज की संपत्ति सुरक्षित है क्या, यह एक बड़ा प्रश्न है। और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि जब भी इस प्रकार की बातें उठती हैं तो कथित समाज की इज्जत की दुहाई देकर इन बातों को दबाने की कोशिश होती है, जिससे और अधिक दुर्गंध फैलती है। इसमें वो सारे लोग बराबर के जिम्मेदार हैं जो ये सारे षड्यंत्र को जानते हुए इन बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर जो है मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ही समाज में कुछ षड्यंत्रकारी मिलकर इस ज़मीन को बेचकर अपनी मुनाफा अदायगी करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर इसे बिक्री भी किया जाए तो ऊंचे से ऊंचे दाम पर किया जाना चाहिए। जैसे कि खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 60 करोड़ रुपए तक इस ज़मीन का मूल्य है, जिसे कौड़ियों के दाम में बेचने का षड्यंत्र सभी लोग कर रहे हैं। आखिर क्यों कुछ लोगों ने मिलकर यह ज़मीन ना बेची जाए, इस पर जो है एक कोर्ट का आदेश लेकर जो है रखा है। उनका क्या षड्यंत्र है? शायद यह तो नहीं कि ज़मीन बिके नहीं। सूत्रों की माने तो वो सारे लोग चाहते हैं कि ये ज़मीन उनके मार्फत बिक्री हो और वो जिन लोगों को ये ज़मीन देना चाहते हैं उसमें न सिर्फ दलाली का अंक है, बल्कि कौड़ियों के भाव इस ज़मीन को बेचने की भी बात है। आखिर मारवाड़ी समाज की इस ज़मीन की रक्षा करेगा कौन? क्या मारवाड़ी सम्मेलन के जो वर्तमान नेतृत्व में बैठे हैं वो लोग इतना साहस जुटा पाएंगे? पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन में एक सक्रिय नेतृत्व है, क्या वो इतना साहस जुटा पाएगा? या जो युवा लोग इस बात का प्रतिकार कर रहे हैं, जो इन लोगों का विरोध कर रहे हैं समाज हित में, उनको निशाना बनाया जाता रहेगा? आज ये बड़ा प्रश्न में एक बार फिर से मारवाड़ी समाज के जागरूक लोगों के बीच
छोड़ता हूँ कि क्या समाज की संपत्तियों पर लोलुप और गिद्ध दृष्टि जमाए रखने वाले संस्थाओं पर, अपने आप को काबिज रखने वाले संस्थाओं को, अपनी जागीर समझने वाले संस्थाओं की ज़मीनों को, संपत्तियों को, रिसोर्सेज को हड़पने वाले लोगों को इसी प्रकार खुली छूट दी जाती रहेगी, या समाज जागरूक होकर, सजग होकर इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। इस पूरे मामले पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और आने वाले समय में परत दर परत इसको खोलकर समाज के सामने रखा जाएगा, ताकि समाज इसके बारे में जाने, जागरूक हो, एकजुट हो और समाज की इस और ऐसी अनेकों संपत्तियों को बचाए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखते रहे नॉर्थ ईस्ट तक। नमस्कार, वंदे मातरम, जय अयोखोम, भारत माता की जय।